स्टूडेंट्स, आज की क्लास में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का रिकॉर्ड्स। फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स एक्ट, और इस एक्ट को बेसिकली 1960 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। देन सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा आज का पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। थर्ड टॉपिक इज़ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टॉपिक, किस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होती है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एनिमल्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है वो रिकॉर्ड जो है CPC/SEA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। सो फर्स्टली, एवरी इस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, हर वो इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या IAEC के लिए, IAEC का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। सो बेसिकली जहाँ पे भी जिस भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए एवरी इस्टेब्लिशमेंट और IAEC की नेसेसरी होती है। ठीक है ना। वहाँ पे इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करके और मॉनिटर करके रखना पड़ता है। ठीक है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली CPC/SEA और IAEC जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है, इसको जो है टाइम टू टाइम चेक करती है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू CPC/SE जो गाइडलाइंस होती हैं, इसको बेसिकली टाइम टू टाइम चेक करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो बेसिकली CPCA जो है ये क्या है, एक तरह से गाइडलाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, जिसके अंडर में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको बेसिकली फॉलो करना पड़ता है। जितनी भी एनिमल्स के रिकॉर्ड्स होती हैं उनको मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करने का जो काम होता है वो सारे CPC/SE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। सो ऑल लेबोरेटरीज़, वहाँ पे जितनी भी लेबोरेटरीज़ होती हैं बेसिकली उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मींस एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स एंड उसकी स्पीसीज। ठीक है ना, स्पीसीज की जो भी एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उन सबको बताने का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली वहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं उनको होता है। ठीक है, तो इस तरह के रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करना इस एक्ट के अंदर बेसिकली दिया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, पावर टू सस्पेंड एंड रिवोक रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा क्या काम करेंगे जो एनिमल एक्ट है उसके अंदर, जिसकी वजह से उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जाएगा या रिवोक कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। किस तरह से रजिस्ट्रेशन को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है या रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो है, अगर किसी ने CPC/SEA की गाइडलाइंस को बेसिकली फॉलो नहीं किया है तो इस कमेटी की जो रूल्स है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले वो क्या करेगी, सस्पेंड कर देगी। ठीक है ना। अगर रूल्स को अकॉर्डिंग टू CPC/SE, ठीक है ना,
अकॉर्डिंग टू CPCSE जो गाइडलाइंस है उसको अगर फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगी और उसको जो है फर्दर ब्रीडिंग के लिए जो वर्क है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे उसको भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि जो भी पर्सन बेसिकली अगर ब्रीडिंग करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे, तो वो उस तरह के एनिमल को बेसिकली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। तो अगर किसी ने किया इस तरह से तो उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो सस्पेंड हो सकती है या उसको रिवोक कर दिया जा सकता है, मींस उसको रोक दिया जा सकता है फर्दर किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ ऑफ एनिमल्स एक्ट। सो अगर किसी ने एनिमल्स के ऊपर क्रूएली ट्रीट किया है और वो ट्रीट जो है अगर किसी ने फर्स्ट टाइम किया है, तो इस तरह के ऑफेंस जो हैं, इस तरह के अपराध के लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो बेसिकली ₹50, ठीक है, 50 रुपीज़ जो है पनिशमेंट मिलती है और इसके लिए 50 रुपीज़ का जो है पेनाल्टीज़ जो है उस पर्सन को भरना पड़ सकता है अगर किसी ने एनिमल के ऊपर क्रूएली ट्रीटमेंट किया है, ठीक है ना। तो ये ऑफेंस है और उसको वो पनिशेबल होगा, बेसिकली पर्सन पनिशेबल, और पनिशमेंट में उसको Rs 50 रुपीज़ की पेनाल्टी जो है भरनी पड़ सकती है अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ये किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी ने इस चीज़ को रिपीट किया है, ठीक है ना, अगर सेकंड कन्विक्शन में किया है तो उसको ₹100 एंड वो पर्सन को जो है इम्पैरिजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इम्पैरिजमेंट मीन्स वो पर्सन जो है जेल भी उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और जो पेनाल्टीज़ लगेगी वो 100 रुपीज़ की लगेगी और वो पर्सन को जो है इम्पैरिजमेंट भी होगा, ठीक है। और मे बी बोथ मीन्स अगर उसको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है ना, और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और बेसिकली जेल 3 मंथ्स की इम्पैरिजमेंट होगी, ठीक है। इम्पैरिजमेंट भी जो होगा वो 3 मंथ्स का होगा और इसको रिपीट किया तो उसको इम्पैरिजमेंट भी होगा और फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी ने अपराध किया है एनिमल्स के ऊपर बिहेव जो है वो क्रूएल्टी वे में उसको ट्रीट किया है तो ऐसे पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट है, अगर अदर कंडीशन है कि अगर किसी ने एनिमल्स को ब्लीच किया है, ठीक है ना, तो उसके लिए पनिशमेंट जो मिलेगी उस कंडीशन के अंदर जो पनिशमेंट मिलेगी वो बेसिकली 200 रुपीज़ की है। नेक्स्ट, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ ऑफ दिस एक्ट इज़, अगर जहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट ने अगर उसके साथ बैड बिहेव किया है, ठीक है, या उसको क्रूएल्टी के साथ ट्रीट किया है तो उस इंस्टीट्यूट के पर्सन को भी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। दे पर्सन विल बी पनिशेबल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। मीन्स अगर किसी ने जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है तो वो पर्सन भी जो है पनिशेबल होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंसेस, पेनाल्टीज़, रिकॉर्ड्स, पावर टू सस्पेंड एंड रिवोक ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आज की क्लास में हमने एनिमल्स एक्ट 1960 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।